कुदरत की तबाही के करीब 1 साल बाद आज फिर से केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। सुबह 8 बजे मंदिर में भव्य आरती के साथ ही भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ का पवित्र धाम 1 साल पहले तबाही में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब ये एक बार फिर भक्तों को अपने यहाँ बुला रहा है। मंदिर तक पहुँचने के लिए नया रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता कितना मुश्किल है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, आज तक की टीम ने इसका जायजा लिया। तबाही के बाद फिर जय जयकार, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, फिर सज गया केदार का दरबार। केदारनाथ में फिर गूंजेंगे घंटे घड़ियाल। केदारनाथ में फिर लगेगा भोले का जयकारा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, आज खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वाहा भुवः ओम स्वाहा जूं ओम स्वाहा। कुदरत की तबाही के 1 साल बाद भगवान केदारनाथ का मंदिर एक बार फिर चमक रहा है। नंदी पर फूलों का हार चढ़ा है। भक्तों को जिस पल का इंतजार था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ मंदिर में भव्य आरती होगी और उसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। त्रासदी के 1 साल बाद केदारनाथ धाम कितना बदल चुका है, वहां के हालात कैसे हैं, आज तक आपके लिए एक एक तस्वीर लेकर आया है। आज हम आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाने वाले नए रास्तों से लेकर तैयारियों की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि केदारनाथ तक आज तक को पहुंचने में कितना वक्त लगा और हमारी टीम को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। 10 घंटे लंबे सफर के बाद हम लोग 11,755 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगभग 4 से 5 फुट अभी भी यहाँ पर है और बर्फ काट के रास्ता बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष जो घर तबाह हुए थे वो घर अभी भी वैसे ही तबाह है। यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं विनाश और पुनर्निर्माण दोनों हाथों हाथ एक साथ चल रहा है। इस घंटी को पकड़कर पिछले वर्ष कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। यही नहीं, यहाँ पर शिव जी के जो प्रिय वाहन है नंदी को पकड़कर, शिव जी के त्रिशूल को यहाँ पर पकड़कर कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। और एक बार फिर प्रशासन को उम्मीद है, यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर लौटेंगे। पिछले साल 15 और 16 जून की रात केदारनाथ में जो तबाही मची थी उसके निशान अब भी देखने को मिल रहे हैं। उजड़ी हुई बस्तियां, उजड़े हुए रास्ते, लेकिन प्रशासन का कहना है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस भक्तों का इंतजार है। ये आपदा की पहली यात्रा का पहले सीजन है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा यात्रा की व्यवस्थाएं, पूजा समिति व्यवस्थाएं सब कर ली गई है। जैसे आप देख रहे हैं सामने मंदिर के मुख्य द्वार पर रंग रोगन पेंटिंग कर लिया गया। फूलों की इसमें सजावट की जा रही है। फूल यहाँ लगभग जिसके से कोलकाता से जो फूल आए, नारायण फूल सदन वालों से अच्छी ये लोग सजावट कर रहे हैं। पूजा संबंधी सही तैयारी कर ली गई है। केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द 4 से 5 फीट बर्फ अब भी जमी है, जिसे काट कर रास्ता बनाया गया है। भक्तों को भला डर कैसा, रास्ते जैसे हों, मुश्किलें जितनी भी हों, बाबा के दर तो जाएंगे ही। जिसके मन में आस्था का सैलाब हो, भोले की भक्ति हो, वो हर चुनौती का सामना कर केदारनाथ जाने को बेताब है। ऊखीमठ से रवीश पाल सिंह के साथ गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ धाम एक बार फिर भक्तों के जयकारे से गूंज उठे।
इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन तबाही के बाद रास्तों की मरम्मत और श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम करने गई टीम को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने हेलीकॉप्टर से उन दुर्गम रास्तों का जायजा लिया जिन जगहों से श्रद्धालुओं को केदारनाथ तक का सफर तय करना है। दस से 12 घंटे का बेहद मुश्किलों भरा सफर। कहीं रास्ते ऊबड़ खाबड़, कहीं मलबा ही मलबा, कई जगह पर सड़कों का नामो निशान नहीं। लेकिन आज तक ने केदार धाम तक का ये सफर किया। आज तक के संवाददाता गौरव सावंत पवन हंस के हेलीकॉप्टर में बैठकर गुप्त काशी से केदार धाम के लिए निकले, ये जानने के लिए कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो किन किन मुश्किलों से आपको जूझना होगा। युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है कि रास्ते में जहां जहां पिछले वर्ष की आपदा में नुकसान हुआ था, नए पड़ाव बने, नया परिवर्तन हो और नई जगह ठिकाने बन सके। हम इस समय इस हेलीकॉप्टर में केदारनाथ जा रहे हैं। वहां से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कितनी तैयारियां हैं, इसका हम जायजा लेंगे। आप हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, रास्ता कहीं नजर नहीं आता। साल भर पहले की तबाही के बाद बिजली पानी के क्या इंतजाम है, भक्तों के ठहरने के लिए सरकारी अमले ने कितनी मुस्तैदी दिखाई है, और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का भी। जैसे पिछली बार 350 स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट्स हमने लगाए थे, उसमें से 258 के करीब ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, लाइट अप कर चुके हैं। मगर क्योंकि कुछ पोर्शन के अंदर 4-4 फुट अभी भी बर्फ पड़ी हुई है, इसलिए हमने थोड़ा स्ट्रेटजी अपना चेंज करके ओवरहेड लाइन की बजाय हमें रेज करनी पड़ रही है इस बार अंडरग्राउंड केबल। और उस केबल के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो कवरिंग यूज होती है वो दैट हैज बीन स्पेशली डिजाइंड एंड प्रोक्योर्ड। 1-1.5 महीने से 2 महीने से फरवरी से बहुत अच्छा कार्य बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा है, चाहे कोई भी विभाग हो। और हमारे जगह जगह जो है जितने भी पॉइंट्स है हमारे जो क्षतिग्रस्त हुए थे, और हमारी जो बिजली भी जो है केदारनाथ तक आज पहुंच जाएगी, और लिंचोली तक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बिजली भी सप्लाई है, पानी भी आज केदारनाथ में बिल्कुल सुचारू हो जाएगा। और सारी जो व्यवस्था है हमारी NIM के द्वारा, PWD के द्वारा जो रास्ते हैं बिल्कुल सही हालत में कर दिए गए हैं। आज तक की टीम ने गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। आसमान से ली गई जमीन की तस्वीरें जमीनी हकीकत का सच दिखाती रहीं। गुप्त काशी के बाद हमारा अगला पड़ाव था लिंचौली। लिंचौली में ही भक्तों के रुकने का नया ठिकाना बनाया गया है। रामबाड़ा के पूरी तरह नष्ट होने के बाद ये नया पड़ाव है लांचुरी। यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जाना चाहते हैं वो रात में यहाँ विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पूरे इलाके में टेंट लगाए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग एडमिनिस्ट्रेशन का एक टेंट है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई गई है, पुलिस का टेंट है, और वहाँ श्रद्धालुओं के टेंट बनाए जा रहे हैं। आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी पगडंडी, वो जो सड़क का मार्ग है वो बन ही रहा है अभी भी। वहां आप देख सकते हैं वो गरुड़ चट्टी है। अगर उस तरफ आप नजर दौड़ाएं तो वो पुराना रास्ता था। रामबाड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वो जो पुराना रास्ता जा रहा था, अब हिमस्खलन और भूस्खलन की वजह से अब वहां से जाना संभव नहीं, इसीलिए ये नया मार्ग बन रहा है। और ये है लांचुरी नया पड़ाव। 21 किलोमीटर लंबा है ये सफर, और इसीलिए यहाँ पर रात में विश्राम करना, यहीं पर खाने पीने की व्यवस्था भी यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। केदारनाथ की यात्रा में जोखिम भरपूर है। पिछले साल की डरावनी यादें खामोश नहीं हैं। सरकार से लेकर फौज तक ने साल भर तक तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी। सफर पर कदम बढ़ाने से पहले जरूरी एहतियात फिर से सुन लें। एक तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है, तो वहाँ से ही वो अपने गर्म कपड़े इत्यादि जो है वो अपने साथ में रखें। इसके अलावा अगर कोई अपना प्रॉपर चेकअप अपने स्टेट में जहाँ पे हैं, जो भी उनके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर से वो चेकअप अपना करा लें। उसके अलावा वहाँ पे चेकअप कराने के अलावा यहाँ पे भी हमने फैसिलिटी रखी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में,
और एक सोनप्रयाग में। देखिए, अगर कोई हाइपरटेंसिव या डायबिटिक है तो एटलीस्ट पहले उनका ब्लड प्रेशर या उनका शुगर कंट्रोल्ड होना चाहिए। वो पहले अपना चेकअप करा के देख लें। अपने साथ में प्रॉपर दवाइयाँ अपनी जो ले रहे हैं वो उसके साथ में रखें। अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखें ताकि यहाँ पे कोई डॉक्टर जो हमारे हैं वो अगर देखें तो उनको पता चल जाए कि कोई पेशेंट क्या क्या मेडिसिन ले रहा है। पिछले साल केदारनाथ की यात्रा के लिए 5 से 6 लाख श्रद्धालु आए थे। इस बार ये तादाद काफी कम हो सकती है। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको बताएंगे केदारनाथ की नई डगर कैसे बनी, कितनी देर में केदारनाथ तक आप पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक। पिछले साल के सैलाब में केदारनाथ जाने वाला पुराना रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तबाही इतनी कि 1 साल गुजरने के बाद भी पूरी तरह से नहीं बन सका। लेकिन अब प्रशासन ने इसकी जगह दूसरा रास्ता तैयार किया है। नया रास्ता कितनी चुनौतियों भरा है, हमारी टीम ने खुद चलकर इसका जायजा लिया। ग्यारह 11,755 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ के दर्शन के लिए नया रास्ता बनाया गया है। 21 किलोमीटर लंबा यह नया रास्ता कितना मुश्किलों भरा है, कहां-कहां कौन-कौन सी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, हम आपको इस रास्ते पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रास्ते पर एक-एक इंच नाप कर कदम रख रहे थे। हौसला था भरपूर क्योंकि पहुंचना था जरूर। नदी के उस पार रामबाड़ा, मंदाकिनी नदी, पुराना रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये नया रास्ता बन रहा है, खड़ी चढ़ाई है। इस वक्त हम लोग लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है और हाई ऑल्टीट्यूड में सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है। धीरे धीरे आगे चलना चाहिए क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी उडीमा, हैको दोनों 9 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि पिछला जो रास्ता था वो गौरीकुंड से रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ तक पहुंचता था, लेकिन नया रास्ता गौरीकुंड से होकर जंगल चट्टी, भीमबली, मंदाकिनी नदी पुल पार करके लिंचौली से केदारनाथ पहुंचता है। पुराना रास्ता 12 किलोमीटर लंबा था जो अब 21 किलोमीटर हो गया है। केदारनाथ तक पहुंचने का हमारा सफर जारी था और हौसले के इस सफर में कई ऐसे मंजर आए जब तबाही मानो आंखों के सामने तैर गई। केदारनाथ के कठिन रास्ते पे चलते हुए जब हम आगे बढ़े तो तबाही के कुछ और निशान हमें दिखे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दिल दहलाने वाली तस्वीर है वो एक चॉपर जो पिछले साल रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगा हुआ था, वो गरुड़ चट्टी के इन्हीं पहाड़ियों पर क्रैश हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी। उसका मलबा अभी भी आप देख सकते हैं इसी पहाड़ी पर पड़ा हुआ है और अब तक जो है इसे उठाया नहीं जा सका क्योंकि इतना कठिन ये पूरा का पूरा रास्ता है। और अगर पीछे उसके ऊपर की तरफ देखें तो ये पुराना रास्ता है केदारनाथ का। पिछले साल तक उसी रास्ते से आवाजाही होती थी केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए और ये गरुड़ चट्टी का इलाका है। फिलहाल अगर आप देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी की पूरी गरुड़ चट्टी। इससे पहले यहाँ पे ढाबे हुआ करते थे, लोग रुकते थे, भजन मंडियाँ यहाँ रुकती थी, साधु संत यहाँ रुकते थे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें जो दहशत थी वो इतनी ज्यादा थी कि साल भर बाद भी गरुड़ चट्टी बस नहीं पाया है। कहीं तबाही के निशान बाकी थे तो कई जगह रास्ते में जमी बेशुमार बर्फ को हटाने का काम जारी था। साल भर में जारी ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी की तस्वीरें हमें रास्ते भर जहां तहां दिखती रहीं। रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी थी। ठंड अपनी पूरी ताकत दिखाने पर तुली थी। अंधेरे का राजपाट फैल रहा था। हम भी दिन भर के थके मादे अपने टेंट में पहुंच चुके थे। केदारनाथ थोड़ी दूरी पर था, लेकिन हमने तय किया कि हम सुबह ही आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम केदारनाथ धाम से 1.5 घंटे की दूरी पर लिंचोली नाम की जगह पर, और ये वो जगह है जो केदारनाथ धाम से ठीक पहले अंतिम पड़ाव होता है। 10,500 फीट की ऊंचाई और तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे। ऐसी ठंड में हमें बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने टेंट्स हमें दिए हैं और यहीं पर हम अपनी रातें आज रात जो है काटने जा रहे हैं क्योंकि अगली सुबह निकलना है हमें केदारनाथ के लिए। फिलहाल इसके अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत भी हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोने की, लेकिन जान ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टेंट के अंदर की एक स्थिति दिखा दें हम आपको। छोटा सा टेंट है, इसी टेंट के अंदर हम तीनों हैं।
हमारे कैमरा पर्सन पाल सिंह, गौरव सावंत हमारे बड़ी सहयोगी और मैं, और ये सारा सामान हमारा, और इसी के बीच में हमें ये पूरी रात काटनी है। बेहद ठंडी रात है गौरव जी, लेकिन अंदर काफी गर्म है। बिल्कुल, ये आर्कटिक पप टेंट है और सिंथेटिक मटेरियल का है। इसका सबसे बड़ा फायदा, जैसे आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, बाहर 0 से 2 डिग्री कम तापमान है, 10,500 फीट की ऊंचाई है, आप थोड़ा हाफ भी रहे हैं, लेकिन अंदर हम सुरक्षित हैं। ठंडी हवा बिल्कुल नहीं आ रही है। टेंट में हमने पूरी रात गुजारी। सुबह हुई और हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। मौसम हमारा साथ दे रहा था, रास्ता भी ठीक ठाक था और जल्द ही हम अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। करोड़ों भक्तों की आस्था के प्रतीक केदारनाथ तक का सफर पूरा हो चुका था। रवीश पाल सिंह के साथ गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक।